अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। आपने अभी भी देखा देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स, वन मिल्क टीथ एंड वन इज परमानेंट टीथ। आपने देखा कि ह्यूमन बींग्स में दो फॉर्म होते हैं टीथ के, एक मिल्क टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। तो मिल्क टीथ या परमानेंट टीथ में कौन कौन सा टीथ होगा, कौन कौन सा दांत होगा हमारे जबड़े में, चाहे वो अपर जॉ हो या लोअर जॉ हो। तो उसी के साथ हम आए हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ क्या है। किसी भी इंसान में, ह्यूमन बींग्स में 4 तरह के टीथ होते हैं। पहला है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कितने तरह के टीथ हो गए? 4 तरह के, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब कहोगे, आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर ये इंसीजर क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंसीजर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसीजर। सो आई हैव टू डिस्कस हियर। इंसीजर क्या है? इंसीजर चिसल शेप्ड, किस शेप का होता है? हल्का सा इस तरह का मुड़ा रहेगा जिसे हम चिसल शेप्ड बोलते हैं। यूज फॉर कटिंग फूड, इसका काम है भोजन को कट करना। आप बिस्किट लेते हो, फ्रंट से काटते हो, यानी जो सामने का जो दांत है उसे हम लोग बोलते हैं इंसीजर। फिर आता है केनाइन, दूसरा टाइप ऑफ टीथ है जिसे हम बोलते हैं केनाइन। शार्प पॉइंटेड टीथ इज नोन एज केनाइन, वन हेयर एंड वन इज हेयर। दोनों साइड में टीथ होगा, उसे हम केनाइन में। शेर उर का दांत देखे होंगे आप लोग, एकदम निकला रहता है, एकदम ऐसे कि फाड़ देंगे, उसी तरह का होता है शार्प पॉइंटेड टीथ। इसका काम है टीयरिंग फूड। मांस मछली खाने वाले जानवरों के पास इस तरह के दांत होते हैं जो मांस मछली या किसी भोजन को पकड़ के टीयरिंग करने में काम आता है। फिर आता है प्रीमोलर, ये ब्रॉड टीथ होता है, जस्ट पीछे जाएंगे, चौड़ा चौड़ा टीथ होता है जबड़े में। इसका काम है क्रैकिंग फूड। आप एक चने को लेंगे, माउथ में रखिए और जिससे क्रैक करेंगे, जिस टीथ से, उस टीथ को हम लोग क्या कहेंगे? प्रीमोलर। और सबसे लास्ट वाला जो टीथ होता है जबड़े में उसे बोलते हैं मोलर, जो कि ब्रॉड शेप होता है और इसका काम है यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। ग्राइंडिंग मीन्स पीसना, क्रशिंग मीन्स तोड़ना। इसका काम है कि भोजन को तोड़कर पीस कर हम कुछ खाते, चबाते मुलायम करते तब निकलते हैं। ये किसका काम है? मोलर का। तो एक बात ध्यान रखेंगे, ह्यूमन बींग्स एक ऐसा जीव है जिसमें चारों प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। स्पेशली एक ध्यान देंगे, एक बात मैं बताने जा रहा हूं अभी, कि जो जानवर या स्पेसीज हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उसमें ज़्यादातर इंसीजर पाए जाते हैं। इंसीजर टीथ बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो कार्निवोर्स होते हैं, मांस मछली जानवर खाते हैं, उनमें केनाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर हर्बीवोर्स में प्रीमोलर भी होते हैं और मोलर भी होते हैं। आप देखिए, इंसान एक ऐसा जीव है जिसमें सभी प्रकार के टीथ है, इसीलिए इंसान शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, क्योंकि जिस तरह का ह्यूमन बींग्स या स्पेसीज का नेचर होता है, टीथ भी उसी तरह का होता है। तो अभी आपने देखा कि हमारे बॉडी में 4 तरह के दांत हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर को आई से लिखते हैं, केनाइन को सी से लिखते हैं, प्रीमोलर को पीएम से लिखते हैं, मोलर को एम से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब आती है बात डेंटल फार्मूला। आपको पता होना चाहिए, टीथ को बायो में बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और अभी हमने बताया कि द प्रोसेस ऑफ अपीयरिंग टीथ इन ईच जॉ इज कॉल्ड डेनिटिशन। हमारे बॉडी में जो दांत आते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डेनिटिशन। तो इसी डेंटाइन से बना है डेंटल फार्मूला। और जो डेंटाइन के डॉक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डेंटिस्ट जो इलाज करते हैं, किस पैटर्न पे, किस फार्मूले पे इलाज करते हैं, देखते हैं डेंटल फार्मूला से। डेंटल फार्मूला क्या होता है? डेंटल फार्मूला क्या है? हमारे बक्कल कैविटी में जो ये 4 प्रकार के दांत का अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटल फार्मूला। और डेंटल फार्मूला में हम हाफ सेट ऑफ टीथ को लिखते हैं। देखते हैं यहाँ मिल्क टीथ, जो अभी मैंने बताया कि जो दूध का दांत होता है यानी टेम्पोररी टीथ होता है, उसका फार्मूला क्या है? हम यहाँ पे लिखे अपर जॉ, लोअर जॉ, ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में।
इंसीजर जो सामने का दांत होता है मिल्क टीथ में, यहां हमने लिखा 2, यहां भी 2। एक बात और ध्यान रखेंगे, इंटू 2 होता है, यानी यहां पे अगर 2 है तो अपर वाले जबड़े में कितना दांत हो गया इंसीजर? 4। नीचे भी 2 है तो इसमें भी 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4, टोटल हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे केनाइन है तो 2 2, टोटल हो गया 4। प्रीमोलर नहीं होता है मिल्क टीथ में, यहाँ भी 2 और 2, टोटल कितना हो गया? 4 4 8। अब इस सब को जोड़िए, 8 8 16 4 20, यानी दूध का दांत हमारे पास कितना होता है? 20 दांत होता है। कैसे होता है फिर से देखेंगे, अपर वाले जबड़े में 4 ऊपर, नीचे वाले जबड़े में 4 नीचे, टोटल इंसीजर मिल्क टीथ में कितना हो गया? 8। केनाइन में ऊपर 2 नीचे 2, टोटल केनाइन कितना हुआ? 4। प्रीमोलर नहीं होता है, और ये सवाल है नीट का, पैरामेडिकल का, कि मिल्क टीथ में कौन सा टीथ नहीं होता है? प्रीमोलर टीथ नहीं होता है। गलती से भी प्रीमोलर में टिक मत करिएगा। मोलर में 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो गए? 8। अब जोड़िए, 8 4 12 8 20, यानी दूध का दांत हमारे पास होते हैं 20, है ना। तो एक डायलॉग आई थी, कंस मामा आपने मेरा दूध का दांत तोड़ा, मैं 32 तोड़ दूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, कोई पूछे धड़ाक से मिल्क टीथ गिना दीजिएगा, है ना। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ एंड दिस इज डेंटल फॉर्मूला।